नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मोदी जी की अमेरिका की यात्रा के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मोदी जी अमेरिका तो जा रहे हैं, चलिए ठीक है। बाइडेन से मिलने वाले हैं, कमला हैरिस से मिलने वाले हैं, ओके ओके। लेकिन मोदी जी की मुलाकात जैसे यहाँ पे पता चला कि भाई साहब ट्रम्प से होने वाली, तो सबके कान खड़े हो गए कि मोदी जी ट्रम्प से क्यों मिलने वाले हैं। क्या ये यूक्रेन वाला एंगल है या इंडिया यूएस को बता रहा है कि अगर तुम हमारे इलेक्शन में आकर के ना उंगली करोगे तब हम तुम्हारे इलेक्शन को भी प्रभावित करने का काम करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई मोदी जी आएंगे तो उनसे मेरी मुलाकात होगी, मीटिंग वूटिंग होने वाली है। तो मोदी जी यूनाइटेड स्टेट जाने वाले हैं, सितंबर 21 से लेकर के 23 तक वहीं पे रहने वाले हैं। और हालांकि बता दूं, ट्रम्प ने बोलते हैं ना एक भयानक बयान यहाँ पे दे दिया, उसके ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। ट्रम्प ने क्या बोला, इंडिया को बोल दिया इंडिया वेरी बिग अब्यूजर ऑफ ट्रेड टाइज। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। और साथ ही साथ ने भी बोल दिया वो सब तो ठीक है लेकिन मोदी क्या एकदम फैंटास्टिक मैन है भाई साहब। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, जो क्वाड की समिट होने वाली है दोस्तों। पहले क्या था कि जो 2024 की क्वाड की समिट थी वो कहां पे होने वाली थी, भारत के अंदर होने वाली थी। लेकिन बाइडेन चचा आए, इन्होंने बोला देखिए मोदी जी अभी तो आप पीएम बने हो, आप 25 26 27 पता नहीं कब तक रहोगे, मेरा तो बस ये 2024 नवंबर लास्ट है, इसके बाद तो मेरे को टाटा बाय बाय है। तो जाने से पहले मैं कुछ अच्छा करके जाऊं, तो एक काम कर दीजिए, इसको जरा एक्सचेंज कर लेते हैं। तुम 2025 में कर लेना क्वाड की समिट, अभी हमको 2024 में करने दीजिए, थोड़ा सा कुछ हमारा भी माहौल बन जाएगा जाते जाते। थोड़ा कमला हैरिस के लिए कुछ तो करके जाओ। तो मोदी जी ने बोला चले तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं बालक। तो इसलिए ये जो क्वाड की समिट भारत में होने वाली थी, अब कहां पे होने वाली, अमेरिका में होने वाली है। अब यहाँ पे बाइडेन क्या कर सकते हैं कि आशा ऐसा लगाया जा रहा है कि कोई खास अनाउंसमेंट यहाँ पे बाइडेन के द्वारा आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब इस मीटिंग में होने क्या वाला है, देखिए बातें अलग चल रही हैं लेकिन जलवा भाई साहब दोनों जन का चल रहा है। कमला हैरिस और यहाँ पे बाइडेन के बारे में कोई ज्यादा बोलते हैं ना, इंटरव्यू कोई आर्टिकल नहीं छप रहा है, लेकिन मोदी जी ट्रम्प से मिलने वाले हैं इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं ना, बवाल चल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था इसके बारे में अभी आपको और बताना चाहता हूँ। ये कुछ दिन पहले यूएस डेलीगेशन आया, जम्मू एंड कश्मीर में गया, फिर ओसी से मिले, लेकिन मोदी जी से नहीं मिले। जो करंट गवर्नमेंट है उनसे बिना मिले अब तुम आ रहे हो यहाँ पे मीटिंग वूटिंग कर करके चले जा रहे हो भाई साहब। उधर राहुल गांधी गए, उनसे मीटिंग की है, लॉ मेकर्स से मीटिंग की है, वो मीटिंग की है। जब तुम भारत के इलेक्शन को प्रभावित करने का कोशिश करोगे तो इंडिया भी वही करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ सब तो चलेगा लेकिन इस मीटिंग में ना खास मुद्दा ये रहेगा कि जेलेंस्की वाले मामले में लोग क्या बोलने वाले हैं। मतलब यूक्रेन के मामले में सब मीटिंग जितनी होंगी उसमें यूक्रेन का मुद्दा कौन उठाएगा और कौन किसके पक्ष में बोलेगा, क्या बोलने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए जो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है वो सबको बटोर करके मोदी जी कहाँ पे अक्टूबर 22 से लेकर के 24 तक वहां पे रहने वाले हैं रसिया में। तो पुतिन के सामने पूरा ये प्रेजेंट करने वाले हैं, फिर एक पिक्चर क्लियर होगी कि यूक्रेन के साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब मीटिंग तो हो रही है, खास मुद्दा उसमें बोलते हैं ना एक यूक्रेन का है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि ऐसा ट्रंप ने ऐसा क्या बयान दे दिया था भाई साहब। अब यहाँ पे क्या होना है, मोदी जी 21 से 23 सितंबर तक रहने वाले वहां पे। तो पहले क्या करेंगे, क्वाड समिट में भाग लेंगे, उसके बाद समिट ऑफ फ्यूचर में भाग लेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो मतलब यूएन में भी भाषण देने वाले हैं। पहले ऐसा पता चल रहा था कि एस जयशंकर साहब देने वाले थे, बाद में शेड्यूल को चेंज किया गया। अब यहाँ पे देखिए ट्रंप ने क्या बोल दिया था, मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, लेकिन क्या इंडिया बहुत बिग अब्यूजर है ट्रेड लाइस का। फिर उन्होंने बात किया था न्यूक्लियर वेपन्स की कि पाकिस्तान से ज्यादा तो इस समय इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए हैं। सभी कंट्रीज क्या होते जा रही है, मजबूत होते जा रही हैं। और ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडरों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए यूएसए में। मतलब ये क्या मैसेज दे रहे थे कि आप लोग खाली बस ये देख रहे हो कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अमेरिका के बाहर क्या हो रहा है। सारे कंट्रीज जैसे उन्होंने ब्राजील का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, बोला ये सब लीडर क्या हो गए, मजबूत हो गए, इनकी पॉलिसीज बहुत भयंकर हो चुकी है। और ये बोलते हैं ना, जिस तरह से अमेरिका पहले प्रभावित था, जिससे लोग बोलते हैं अमेरिका से डरते थे, तो अमेरिका का उतना बोलते हैं इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, लोग उतना भाव नहीं देते हैं। ऐसा ये बोलना चाहते हैं कि उस जो हमारा बोलते हैं ना जो प्राउड मोमेंट था, जो लोग हमारे सामने यस सर करते रहते थे, वो हमारा खो गया है, हम उसको वापस लाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर ये कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा तो चाइना को ऐसे धो दूंगा, ये कर दूंगा, इतने टैरिफ लगा दूंगा, सबने न्यूक्लियर पावर बना लिया, ये कर लिया, वेपन्स बना लिया, वो कर लिया। मतलब ये बता रहे थे कि आप खाली बोलते हैं ना कंट्री वाइज मत जाओ कि खाली आपको रोटी पका कपड़ा मकान मिल गया तो खुश रहो। इनका कहना है कि हम अमेरिकन हैं, हम सबसे ऊपर हैं, ये जो हमारा प्राइड गर्व था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हमको उसको पहले पाना है। मतलब ये इनका इलेक्शन का ये बेस है
कि भैया कि आप ये मत देखो खाली देश के अंदर क्या हो रहा है, बाहर देखो कि हमारी जो छवि थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, उसको अगर वापस पाना है तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि इंडिया जैसे पावरफुल लीडर से अगर बोलते हैं ना बात करना है, उनसे साथ में कॉन्टैक्ट बना करके रखना, उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखना है, उनके साथ में अच्छे बिजनेस करने हैं, तो एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए। कमला हैरिस से ये नहीं हो पाएगा। ये इनडायरेक्टली ये कमला हैरिस को बोल रहे थे। अब देखिए अब ये इन्होंने एक शब्द बोला था जिसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूं कि इंडिया वेरी बिग अब्यूजर ऑफ ट्रेड लाइज। उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि आप जानते हो कि ट्रम्प का और बाइडेन का बहुत अच्छा खासा चलता है, सॉरी माफ करिएगा, आप तो पहले से ही जानते हो कि ट्रम्प का और ये एलन मस्क का बहुत अच्छा खासा चलता है। तो एलन मस्क जब अपने टेस्ला कार लेकर के आए थे भारत के अंदर, तो भारत ने क्या किया था, उस पर 100% टैरिफ लगा दिया था, 100% टैक्स। तो इससे बोलते हैं ना ये भी खपाते, मतलब ये इनके लिए चांस ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू लिया। अब ये देखो एलन मस्क है ना, वो पूरा बोलते हैं ना इनको सपोर्ट कर रहे हैं ट्रम्प को कि ट्रम्प जीत जाए, पूरा सपोर्ट है इनको। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या होने वाला है, अब भारत इस पे काम क्या करेगा, पहले क्वाड सबमिट होगी तो बाइडेन से बोला जाएगा भैया हाँ बताओ तुम, ऑप्शन 1 यहाँ रखा जाएगा, बाइडेन से बात किया जाएगा, हाँ यूक्रेन वाले पे क्या करने वाले, तुम्हारा प्लान एक्शन क्या है, तुम पीस चाहते हो कि नहीं चाहते, तुम्हारा डिमांड एंड कंडीशन क्या है, वो सब फटाफट बताओ। चलो ऑप्शन ये रखा जाएगा। ऑप्शन भी फिर किससे मिला जाएगा, ट्रम्प से। ट्रम्प से बोला जाएगा भैया तुम्हारे ऊपर, मोदी जी बोलेंगे तुम्हारे ऊपर दूसरा हमला हो गया, बचो रहो भाई नहीं तो निपट लोगे। तो इनको बोला जाएगा कि तुम्हारा क्या, तुम किस तरह से बोलते हैं ना यूक्रेन और ये रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको आप कैसे रोकना चाहते हो, आपके डिमांड एंड कंडीशन क्या है, सब बताओ फटाफट। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन बी दोनों से बात कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर मोदी जी क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपना स्पीच देंगे। उसी बीच में देखिए ये भी हो गया, ढाका बोल रहे थे, मोहम्मद यूनुस बोल रहे थे कि मोदी जी हमारी मीटिंग वोटिंग करा, तो भारत ने बोला भैया मीटिंग वोटिंग कुछ नहीं वाली, जब तक आप बोलते हो ना बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू उनकी सेफ्टी को बोलते लेकर के आप बोलते कोई बड़ा एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारे से मीटिंग वोटिंग करने वाले हम नहीं है। अब ये सब तो मोदी जी कर लेंगे, सब पूरा ऑप्शन 1 ऑप्शन बी ये सब पूरा कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे किससे, मिलेंगे रशिया से। रशिया को बोलेंगे भाई साहब हमने जो प्लान प्रेजेंट किया था, आपको जो बताया था, हमने वो यूएसए को भी बता दिया है, जेलेंस्की को भी बता दिया है, मतलब यूक्रेन को भी बता दिया, अमेरिका को भी बता दिया है। तो सेम प्लान भारत ने क्या किया, वही रूस को बताया, वही यूक्रेन को बताया, वही अमेरिका को बताया। लेकिन अमेरिका में 2 लोगों को बताया, दोनों कंडीशन में, एक बाइडेन को बताया और एक ट्रम्प को भी बताया कि, और भी बोला कि बाइडेन आप क्या कैसे करने वाले हो और ट्रम्प आप क्या करने वाले हो। तो बाइडेन की भी बातें और ट्रम्प की बातें दोनों बताई जाएगी रशिया को कि भैया अगर बाइडेन रहेंगे तो इस तरह से, देखिए अभी चुनाव के बाद ज्यादा चांसेस है कि ट्रम्प आने के, तो ये रशिया को बताया जाएगा अगर कमला हैरिस की सरकार आई तो वो कैसे पीस टॉक चाहती है, या ट्रम्प आएंगे तो क्या करने वाले हैं। तो ये सबको पूरा सबक किया जाएगा। और फिर अगर ऐसा लगेगा कि हाँ भैया रास्ता दिख रहा है कि शांति हो सकती है, रशिया रेडी हो रहा है, बाकी कंट्रीज रेडी हो रही है, तो बहुत जल्दी दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया होस्ट करेगा भारत के अंदर ही पीस टॉक समिट रशिया और यूक्रेन के बारे में, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आप समझ चुके होंगे माजरा जो अभी चल रहा है।